मिर्ज़े ने झूठ बोला था कि इब्न अबी आसिम की किताबुल अवाइल में ये रिवायत लिखी है कि सबसे पहले बैठकर खुतबा हज़रत मुआविया रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने दिया। हमने कहा था कि ये मिर्ज़े का झूठ है। इब्न अबी आसिम की किताबुल अवाइल में ये रिवायत है ही नहीं। अलबत्ता ये रिवायत मुसन्नफ़ इब्न अबी शैबा के अंदर है, लेकिन वो भी ख़ुद मिर्ज़े के उसूल के मुताबिक ज़ईफ़ है। हमने जो पहली बात की कि इब्न अबी आसिम की किताबुल अवाइल के अंदर ये रिवायत है ही नहीं, तो मिर्ज़े का इस किताब का हवाला देना बिल्कुल झूठ है। इस पर बाज़ मिर्ज़े के चाहने वालों ने नाकाम दिफा करने की कोशिश की। पहले आप वो क्लिप सुन लें। हाँ, तो जनाब किताबुल अवाइल इमाम इब्न अबी आसिम की खोल है, उसमें लिखा है कि इस उम्मत में पहली दफा बैठ के खुतबा हज़रत मुआविया ने शुरू किया कि उनका पेट भर गया था और चर्बी वाला हो गया था, वो खड़े हो ही नहीं सकते थे, इतना बड़ा पेट हो गया था उनका। तो ये फिर आप खुद फैसला करें कि दुआ लगी थी कि कुछ और लगा था। इब्न अबी आसिम की किताब में तो ये रिवायत है ही नहीं, ये मिर्ज़े का झूठ है। अभी पता था भाई, अभी पता था, अभी तूने गाड़ में उंगली किया ना। ये क्लिप बनाकर दरअसल वो मिर्ज़े को सच्चा और मुझे झूठा साबित करना चाहते हैं। हालांकि मिर्ज़ा पहले भी झूठा था, अब भी झूठा है और झूठा रहेगा जब तक इस झूठ से तौबा नहीं करता। मिर्ज़े का ये झूठ बरकरार रहेगा। जिसने मिर्ज़े को सच्चा साबित करने के लिए ये वीडियो बनाई है, वीडियो के अंदर इसने किताबुल अवाइल का टाइटल भी डिस्प्ले कराया है। ये है टाइटल जो इसने अपनी वीडियो में डिस्प्ले कराया है। इसमें आप देख सकते हैं अज़ इफ़ादात के तहत 3 नाम लिखे हैं। नंबर 1 इब्न अबी आसिम रहमतुल्लाह अलैह का, नंबर 2 इमाम तबरानी रहमतुल्लाह अलैह का, नंबर 3 इमाम सुयूती रहमतुल्लाह अलैह का। असल बात यह है कि अल अवाइल के हवाले से कई सारे मुहद्दिसीन ने किताबें लिखी हैं, रिवायात जमा की हैं, उनमें ये 3 अइम्मा भी हैं। तो तर्जमा करने वाले ने इन तीनों अइम्मा की किताबों से रिवायात लेकर जमा की, इस तरह किताब तरतीब दी और किताब के टाइटल पर यह वाज़ेह तौर पर लिख दिया कि इन तीनों अइम्मा के इफ़ादात इस किताब के अंदर मौजूद हैं। इसका ये मतलब हरगिज़ नहीं कि इस किताब के अंदर जितनी रिवायात लिखी हुई हैं वो सारी की सारी इब्न अबी आसिम की भी हैं, वो सारी की सारी इमाम तबरानी की भी हैं, वो सारी की सारी अल्लामा सुयूती रहमतुल्लाह अलैह की भी हैं। ये मतलब बिल्कुल नहीं है। कोई अक्ल का कोदा नहीं होगा, बेवकूफ़ ही होगा जो इससे ये नतीजा निकालेगा। किताब का टाइटल ही वाज़ेह तौर पर बता रहा है कि इस किताब से कुछ रिवायतें इब्न अबी आसिम से, कुछ इमाम तबरानी से, कुछ इमाम सुयूती से ली गई हैं। यानी दूसरे लफ्ज़ों में आप यूँ समझें कि ये किताब इब्न अबी आसिम की अल अवाइल का तर्जमा नहीं है, बल्कि 3 किताबों से रिवायात जमा करके तर्जमा करने वाले ने इसको किताबी शक्ल दे दी। अब हज़रत मुआविया रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के मुतल्लिक़ जो रिवायत मिर्ज़े ने पेश की और हवाला ये दिया कि इब्न अबी आसिम की किताबुल अवाइल में ये रिवायत है, ये बिल्कुल झूठ है। हाँ, इस तर्जमे वाली किताब में तो है, जिस किताब में 3 किताबों से रिवायात ली गई हैं। ये रिवायत इब्न अबी आसिम की अल अवाइल से नहीं ली गई, सुयूती या इमाम तबरानी इनमें से किसी से ली गई होगी। अल अवाइल जो इब्न अबी आसिम रहमतुल्लाह अलैह की है, उस किताब के अंदर, असल किताब के अंदर ये रिवायत है ही नहीं, तो तर्जमा करने वाले ने उससे कैसे ली होगी। इसलिए मिर्ज़ा बिल्कुल सच्चा साबित नहीं हो सकता। मिर्ज़ा झूठा है, झूठा है, ये इसका झूठ बरकरार है। इब्न अबी आसिम की किताबुल अवाइल में ये रिवायत बिल्कुल नहीं है और मिर्ज़े का ये हवाला देना बिल्कुल झूठ है। अगर मिर्ज़े के शागिर्द मिर्ज़े को सच्चा साबित करना चाहते हैं तो उसका तरीका ये है कि अरबी वाली जो किताबुल अवाइल है, इब्न अबी आसिम वाली, क्योंकि अल अवाइल के नाम से कई सारे आइम्मा ने किताबें लिखी हैं, इब्न अबी आसिम की जो किताबुल अवाइल है वो असल किताब, उसमें से कि कोई स्कैन पेश करें कि उसके अंदर ये रिवायत लिखी हुई है, फिर मिर्ज़ा सच्चा साबित हो जाएगा। या फिर किसी ने तर्जुमा किया है तो तर्जुमा सिर्फ अल अवाइल का किया हुआ हो, टाइटल पर सिर्फ इब्न अबी आसिम का नाम हो कि इसकी किताब का तर्जुमा है, उसके अंदर ये रिवायत दिखा दें, फिर भी मिर्ज़ा सच्चा साबित हो जाएगा। वरना मिर्ज़ा झूठा था, झूठा है और झूठा रहेगा। ये झूठ मिर्ज़े का कायम रहेगा। इस सारी तफसील से मिर्ज़ा और इसके शागिर्दों की अकल का लेवल भी आप समझ सकते हैं कि टाइटल पर जब 3 नाम लिखे हुए हैं, फिर उस किताब की हर रिवायत को एक शख्सियत की तरफ मंसूब करना कितनी बड़ी बेवकूफ़ी है, कितनी बड़ी हमाकत है। तो हमारी गुफ्तगू का पहला हिस्सा तो ये था कि मिर्ज़े ने झूठ बोला है, इब्न अबी आसिम की किताबुल अवाइल के अंदर ये रिवायत नहीं है, और मिर्ज़े के शागिर्दों ने मिर्ज़े को सच्चा साबित करने की कोशिश की, जो कि नाकाम कोशिश है। दूसरा जो हमारी गुफ्तगू का हिस्सा था कि ये रिवायत मुसन्नफ़ इब्न अबी शैबा में है, लेकिन उसकी सनद भी ख़ुद मिर्ज़े के उसूल के मुताबिक ज़ईफ़ है। उसमें मुग़ीरा रावी मुदल्लिस है, अन से रिवायत है।
इस पर मिर्ज़े के शागिर्दों ने जवाब देने की ज़हमत ही नहीं की। क्या वजह है?